दोस्तों वैसे तो मॉरिशस एज ए डेस्टिनेशन इंडिया में हॉलिडे मेकर्स और हनीमूनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करते हैं। ये आमतौर पे एक 6 नाइट्स 7 डेज की आइटनरी होती है जिसमें आप मॉरिशस में रुकते हैं और वापस आ जाते हैं। एयर मॉरिशस की डायरेक्ट फ्लाइट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुकिंग से पहले ज्यादातर लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि मॉरिशस से और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो जब आप मॉरिशस ट्रैवल करेंगे तो आपके पास में सेशल्स जाने का ऑप्शन होता है। आप मॉरिशस की ट्रिप के साथ साथ रेयूनियन आइलैंड्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंक्वायरी और सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जिस बारे में होती है वो होती है दुबई के बारे में। एयर मॉरिशस और एमिरेट्स एयरलाइंस का ट्रायंगुलर फेयर इस बात को पॉसिबल बनाता है। आइए इसी को डिटेल में समझते हैं। जब आप इस ट्रायंगुलर फेयर की बुकिंग करते हैं जिसमें आप मॉरिशस और दुबई दोनों डेस्टिनेशंस को विजिट कर सकते हैं, इसमें इंडिया से जो आपकी फ्लाइट होती है मॉरिशस के लिए वो होती है एयर मॉरिशस की। मॉरिशस के बाद जब आप दुबई ट्रैवल करते हैं वो फ्लाइट होती है आपकी एमिरेट्स एयरलाइंस की। और इसी तरह से जब आप दुबई से इंडिया के किसी डेस्टिनेशन में वापस आते हैं वो भी फ्लाइट आपकी एमिरेट्स एयरलाइंस की होती है। बहुत ही आसान है इसको बुक करना और ये ट्रायंगुलर फेयर आपको मौका देता है बेस्ट ऑफ 2 वर्ल्ड्स को कंबाइन करने का, जिसमें कि आपको मौका मिलता है मॉरिशस के वर्ल्ड क्लास बीचेस को एक्सप्लोर करने का। उसी तरह से आपको दुबई में भी रहने का मौका मिलता है जहां आप चाहें तो अबू धाबी भी जा सकते हैं, अदरवाइज बुर्ज खलीफा, डेजर्ट सफारी और शॉपिंग के एजेंडा को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले की आइटनरी को समझने की कोशिश करें, पहले जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा वीजा के बारे में। जब आप मॉरिशस ट्रैवल करते हैं, मॉरिशस में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास में एक अपना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए डेट ऑफ ट्रैवल से पहले। इसी तरह से जब आप दुबई पहुंचते हैं, दुबई के वीजा के लिए थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पास में कंफर्म एयरलाइंस टिकट होनी चाहिए, आपके होटल कंफर्मेशन होनी चाहिए, आपकी एक कलर्ड फोटोग्राफ और आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज होनी चाहिए। प्रैक्टिकली इन दोनों डेस्टिनेशंस में ट्रैवल करने के लिए आपको हमें पासपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी एम्बेसी में भी जाने की जरूरत नहीं है। दुबई का वीजा लग के आपके पास में पहुंच जाता है और मॉरिशस में आपको ऑन अराइवल वीजा ही मिल जाता है। अब देखते हैं कि इसमें आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपकी आइटनरी कैसी होती है। हम उस आइटनरी को डिस्कस करेंगे दोस्तों जो कि आमतौर पर लोग लेना पसंद करते हैं। हालांकि ये सब कस्टमाइज होता है, इसमें आप जितने मर्जी चाहे एडिशन और डिलीशन करा सकते हैं। डे 1 होता है आपका मॉरिशस में अराइवल का दिन। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट में पिक करके हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको होटल तक पहुंचाता है। यह दिन आपके लिए फ्री होता है, आप अपने होटल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिनर करने के बाद ओवरनाइट स्टे होती है आपके मॉरिशस होटल में। डे 2 में ब्रेकफास्ट के बाद आप स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पॉपुलर साइटसीइंग जो कि है नॉर्थ आइलैंड टूर। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, आप नॉर्थ मॉरिशस के सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस को देखते हैं। इसमें पोर्ट लुइस भी शामिल है और बहुत से शॉपिंग के अट्रैक्शंस और फोटो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। वापस आके डिनर और ओवरनाइट आपके होटल में होता है। डे 3 है साउथ आइलैंड टूर के लिए। फिर से आपको नाम से ही पता चल जाएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस हैं जो साउथ ऑफ मॉरिशस में मौजूद हैं। आप इस दिन के टूर में इन सारी जगहों पे विजिट करते हैं। उसके बाद फिर से आप वापस होटल आ जाते हैं। यहां पे डिनर के बाद में आप ओवरनाइट अपने होटल में स्टे करते हैं। डे 4 होता है आपका एलो सर्व के लिए। ये बहुत ही एक्साइटिंग दिन है बिकॉज आज पूरे दिन आप होते हैं यहाँ पे पानी में। एलो सर्व एक प्राइवेटली ओन आइलैंड है जो कि मॉरिशस के बिल्कुल नजदीक ईस्टर्न साइड में मौजूद है। आप अपने होटल से बीच तक जाते हैं, बीच के बाद आप वहां से एक बोट लेते हैं और वहां से एलो सर्व आइलैंड में जाते हैं। जब आप ये कर रहे होते हैं, इस दौरान आपको सारे के सारे वाटर स्पोर्ट्स जैसे जेट स्की, अंडर सी वॉक, इन सब चीजों को करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। ये सब कुछ करने के बाद आप अपने होटल वापस आ जाते हैं। डिनर करने के बाद खत्म होता है आपका चौथा दिन। 5वां दिन जो है वो आप मॉरिशस से दुबई ट्रैवल करने के लिए है। ब्रेकफास्ट के बाद आपको हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके होटल से पिक करके सीधे छोड़ देता है एयरपोर्ट। वहां से आप एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट लेके पहुंचते हैं दुबई और 5वां दिन आपका होता है दुबई में। 6 डे सबसे इंपॉर्टेंट दिन है दुबई के लिए बिकॉज इस दिन आप सिटी टूर करते हैं और ये सिटी टूर करने में आपको पूरे दुबई का ओरिएंटेशन मिल जाता है, जिसमें आपको ये क्लियरली पता चल जाता है कि रेस्ट ऑफ द डेज जब आप दुबई में रह रहे हैं आपको किन किन जगहों पे वापस जाना है। इस सिटी टूर के दौरान आपका गाइड आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, शॉपिंग की कौन सी अच्छी जगह है, साइट सीइंग के लिए कौन सी अच्छी जगह है, दुबई कैसे चलता है, वहाँ का कल्चर क्या है, ये सब चीज़ें आपको दुबई के सिटी टूर में पता चलती हैं। इसमें 3-4 फोटो स्टॉप्स भी होते हैं जहाँ पे आपका फोटो होना बहुत ज़रूरी है। सिटी टूर खत्म होने के बाद में ड्राइवर आपको ड्रॉप करता है बुर्ज खलीफा के एरिया में। जब आप बुर्ज खलीफा के एरिया में हैं दोस्तों, आप बहुत ही करीब होते हैं दुबई मॉल के, जो कि दुबई का सबसे इंपॉर्टेंट शॉपिंग मॉल है। आप वहाँ के फूड कोर्ट में खाना खा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं और उसके बाद शाम में म्यूजिकल फाउंटेन देख सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और हर आधे घंटे में रिपीट होता है। इस दिन आपके पास में ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर तक भी जा सकते हैं दुबई के एक पैनोरामिक व्यू के लिए।
उसके बाद आप वापस आ जाते हैं आपके होटल। इस तरह से खत्म होता है आपका डे 6। डे 7 में ब्रेकफास्ट के बाद आपका पिकअप होता है और आप जाते हैं अपने फ्यूचर ऑफ म्यूजियम के टूर के लिए। फ्यूचर ऑफ म्यूजियम पिछले कुछ दिनों में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट साइट सीइंग बन के उभरा है दुबई के अंदर। फ्यूचर ऑफ म्यूजियम के विजिट के बाद आप वापस अपने होटल आ जाते हैं और आज का दिन है आपका सफारी के लिए भी। दुबई की सफारी करना हाईलाइट होता है दुबई के टूर का। ये साइट सीइंग करीब आपके 3-4 बजे के बीच आपके होटल से पिकअप करने के बाद ही स्टार्ट होती है। आप जाते हैं डीप इनटू द डेजर्ट ऑफ दुबई। वहां पहुंचने के बाद में आप ड्यून बैशिंग करते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। सफारी के आपके एक्सपर्ट ड्राइवर्स ड्यूरिंग सफारी आपको डेजर्ट के हर नजरिए से रूबरू कराते हैं। उसके बाद सनसेट के साथ में आप एक पिक्चर ले सकते हैं। फिर आपको ड्रॉप किया जाता है वहां के डेजर्ट कैंप में। डेजर्ट कैंप में पहुंचने के बाद में सब कुछ आपके लिए इंक्लूडेड है। आप यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स ले सकते हैं, आपका खाना इसमें इंक्लूडेड है, आप एक कैमल सफारी कर सकते हैं। उसके बाद में होती है यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। एंटरटेनमेंट के बाद में आपका वही ड्राइवर आपको पिक करके आपको होटल छोड़ता है। इस तरह से खत्म होता है आपको दोस्तों डे 7। 8th डे होता है आपका शॉपिंग के लिए और रात में हो जाता है आपका डिपार्चर। तो आपने देखा दोस्तों, इस टूर में आपको बेस्ट ऑफ मॉरिशस एंड बेस्ट ऑफ दुबई देखने का मौका मिलता है। हालांकि आपके पास में ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये कंप्लीटली कस्टमाइज्ड टूर है। आप चाहें 1-2 दिन मॉरिशस में भी बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो दुबई में भी अपना टूर एक्सटेंड करा सकते हैं। बहुत से लोग वहां पे थीम पार्क्स की विजिट करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए शॉपिंग का टाइम कम होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जो आबू धाबी भी जाना चाहते हैं। आबू धाबी जाना, थीम पार्क्स को इंक्लूड करना, 2-4-5 दिन जितना भी आप चाहते हैं उसको एक्सटेंड करना, ये सब कुछ पॉसिबल है दुबई में। एयर मॉरिशस और एमिरेट्स एयरलाइंस का ट्रायंगुलर फेयर ये आपको मौका देता है। बहुत से लोगों ने इस सीजन में ये टूर बुक किया है। आप भी चाहें तो इस टूर की बुकिंग कर सकते हैं। कैसे करना है आपको पता है दोस्तों कि आपको कहां पर आना है।